प्यारे साथियों, आप सभी का वेलकम है। आप सभी के इस प्यारे से चैनल एल टू भैया पर देखेंगे साथियों मदरसा बोर्ड की जानिब से और उस आर्टिकल के ज़रिए से मैं आपको बताना चाहूँ बहुत बड़ी अपडेट निकल कर सामने आ रही है साथियों कि क्या अब फ़ोकानिया एंड मौलवी जो 2023 की परीक्षा है वो नहीं होगी 2023 में क्या। तो चलिए साथियों वीडियो की शुरुआत करते हैं। इससे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट आपसे कि अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली कोई भी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखेंगे साथियों, हमारे पास एक पेपर का आर्टिकल है। जैसा कि आप हमारे सामने में देख रहे होंगे कि बिहार मदरसा बोर्ड में 3 माह से कार्यकारी चेयरमैन के नहीं रहने से परीक्षा की तिथि नहीं हो रही घोषणा। यानी अब यहाँ पर आगे और भी समझते हैं और क्या बातें हैं। क्या इस साल 2023 में जो परीक्षा नहीं हो पाएगी। और देखिए यहाँ पर आपको सबसे पहले समझना होगा कि साथियों बिहार मदरसा एजुकेशन बोर्ड में पिछले 3 माह से कोई भी चेयरमैन नहीं है। यानी कि इससे पहले जो चेयरमैन थे कार्यकारी, यानी कि कुछ दिनों के लिए बनाए गए थे, उनको चेयरमैन आईएएस मनोज कुमार बोर्ड के कार्यकारी चेयरमैन थे, लेकिन 3 माह से वो कमिश्नर बन गए हैं। यानी साथियों वो 3 माह पहले ही उसको कमिश्नर बना दिया गया है। तो वो कमिश्नर बन गया और वो चेयरमैन का पद छोड़ करके उनको जो काम करने के लिए बनाया गया था चेयरमैन, वो पद भी छोड़ दिया। उसके बाद साथियों कह रहा है कि बोर्ड में कोई भी चेयरमैन नहीं है। उसके बाद है यहाँ पर कि इसका नतीजा यह है कि बोर्ड की ओर से हर साल संचालित होने वाली वस्तानिया यानी 8वां बोर्ड, उसके बाद फोकानिया यानी मैट्रिक तथा मौलवी यानी इंटर की परीक्षा की तिथि घोषित नहीं हो रही है। अब उसके बाद साथियों यहीं पर कह रहा है कि वस्तानिया तो खैर स्कूल स्तर की परीक्षा है। यानी वस्तानिया अगर देखा जाए तो वो स्कूल स्तर की परीक्षा, जैसे आप क्लास 8 की परीक्षा स्कूल में बैठ करके देते हैं। लेकिन फोकानिया और मौलवी परीक्षा की तिथि घोषित नहीं होने से परीक्षा लेट शुरू होगी। इसकी खामियां जो है साथियों छात्रों को भुगतना होगा। वह इस तरह की परीक्षा जब देर से होगी तो परिणाम आने में भी समय लगेगा। उसके बाद कह रहा है कि परिणाम आने में देर होने से फोकानिया और मौलवी परीक्षा पास छात्र छात्राओं का दाखिला कॉलेजों में होना मुश्किल हो सकता है। क्योंकि साथियों मान लीजिए अगर कोई स्टूडेंट मौलवी का एग्ज़ाम देना चाह रहा है और मौलवी के बाद वो बीए करना चाह रहा है, तो अब तो इंटर का एग्ज़ाम हो गया है। अब इंटर के बाद साथियों रिजल्ट आएगा, एडमिशन शुरू हो जाएगा। अभी तक मौलवी और फोकानिया का एग्ज़ाम नहीं हो पाया है। तो मौलवी वाले बच्चे जो अगर चाहेंगे बीए करने के लिए तो वो कैसे कर पाएंगे। उसके बाद देखेंगे साथियों कह रहा है कि ये दोनों परीक्षाएं हर साल जनवरी में हो जाती थी, जैसा कि आपको बहुत दफ़ा हमने बताया भी है और हुआ भी है। यानी कि जनवरी में 2000 क्या कहते हैं 18 के बाद जो भी एग्ज़ाम हुआ है मदरसा बोर्ड में वो जनवरी में हो गया है। कह रहा है कि इस बार तिथि की घोषणा भी नहीं हुई है। अब यहाँ पर साथियों मार्च महीना आने वाला है लेकिन अभी तक जो तिथि की वो घोषणा भी नहीं की गई है। उसके बाद देखेंगे साथियों यहीं पर है कि केंद्र सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण विभाग ने सितंबर 2021 में बिहार मदरसा एजुकेशन बोर्ड को देश का रोल मॉडल घोषित किया था। बताइए कितना अच्छा परफॉर्मेंस पर था मदरसा। लेकिन उस टाइम जो चेयरमैन थे जनाब अब्दुल कय्यूम अंसारी के कार्यकाल समाप्त होने के बाद 13 माह से यहाँ स्थायी चेयरमैन का पद खाली है। यानी 1 साल 3 महीना हो गया है, अभी तक कोई भी चेयरमैन नहीं आया है। उसके बाद साथियों कहा जा रहा है कि आईएएस मनोज कुमार को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया था पर वे कमिश्नर बन गए। कार्यकारी चेयरमैन नहीं रहने से मदरसा बोर्ड के 55 अधिकारियों व कर्मियों का वेतन पिछले 3 माह से रुका हुआ है। यानी कि साथियों मदरसा बोर्ड के जो भी उसमें स्टाफ काम करते हैं या जो भी मुदर्रिस हैं तो उनका जो है 3 महीना से 55 अधिकारियों का पेमेंट भी रुका हुआ है। उसके बाद कह रहा है कि चेयरमैन अगर नहीं है तो वहाँ पर देखिए बोर्ड की नीतिगत फैसला भी नहीं की जा सकती है। उसके बाद कह रहा है कि मदरसों के सत्यापन का काम भी रुका हुआ है। उसके बाद साथियों बहाली की प्रक्रिया भी रुकी हुई है। और साथियों यहाँ पर देखेंगे सबसे और सटीक बात आपको समझाने की कोशिश करूँ कि मदरसा बोर्ड क्या चाह रहा है कि इस साल 2023 में बच्चों का एग्ज़ाम न ले। अब पता नहीं अब क्या हो गया है मदरसा बोर्ड को, अभी तक इसमें भी खुलासा नहीं किया है। अब देखेंगे साथियों देखने योग्य ये बातें हैं कि सभी का आसार जनवरी मंथ में लगाया जा रहा है। अब देखिए सॉरी मार्च में लगाया जा रहा है। अब देखेंगे मार्च में भी एग्ज़ाम कंडक्ट हो पाता है या नहीं, क्योंकि अभी तक एग्ज़ाम फॉर्म भी नहीं भरा गया है। मुझे तो लगता है साथियों ऐसा ना हो कि इस साल
परीक्षा को खा जाए या समाप्त कर दे। अब देखिए क्या होता है, कोई भी नोटिफिकेशन बस आप लोग तैयारी करते रहिए, ये मदरसा बोर्ड है, कभी भी कुछ कर सकती है। तो चलिए साथियों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये खबर आई हुई थी जिसे आपके सामने शेयर करना बहुत ही अहम और ज़रूरी समझा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।